हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। संकल्प कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद का कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में देखे थे बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक से लिए गए थे, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन बैंक के ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आज लिए हैं, ठीक है। उसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पेज को ऐड कर लेते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर बहुपद के अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है जी? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, सॉरी सी बाई ए तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो सी बाई ए होता है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा में सी क्या है? तो अचर संख्या को सी बोलते हैं, यानी -6 सी है। ए का है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है? तो -2, बी क्या है? -2, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो सी बाई ए, सी का मान कितना है? -6। ए का मान कितना है? ए का मान है 1, कितना हुआ? -6। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए बोल रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। किससे है? विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मूल कैसे हैं? बराबर है और विपरीत चिन्ह के। चलिए मान लेते हैं मूल अल्फा, एक ठो मूल मान लिए अल्फा, मान लेते हैं सोल्व करने के लिए। मूल एक ठो कितना है? एक ठो मूल अल्फा। तो दूसरा क्या बोला है? विपरीत चिन्ह का होना चाहिए, यानी दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा। बोल रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। ए किस वाले पोजीशन पे है? तो योग वाले पोजीशन पे है। इसको योग से बोलते हैं ना, योग वाले पोजीशन पे। यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा के जगह पे है बी बाई माइनस बी बाई ए होता है, इसलिए बीच वाला लिखे हैं बी। तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। योग करना पड़ा है क्योंकि बीच वाला पूछा है। ये वाला पूछता तो क्या करते हैं? बी पूछता तो गुणन करते, यानी अल्फा इंटू बीटा करते, शून्यकों का गुणनफल करते, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा का मान अल्फा है, एक तो बीटा का मान कितना है? माइनस अल्फा है, ठीक है, माइनस अल्फा है बराबर माइनस बी, यानी माइनस ए हो जाएगा, कि बी का मान क्या है? ए है, बटा में ए का मान कितना है? 1 है, ठीक है, 1। तो कितना हुआ? 0 बराबर माइनस ए। तो ए का मान कितना हुआ? ए का मान हुआ 0, यानी ए बराबर कितना आया? 0। आंसर कौन सा है? आंसर है 0, ऑप्शन नंबर डी में आंसर है 0। देखिए जब भी बीच वाला पूछे, ठीक है, बीच वाला पूछे यहाँ पे हो और बोले विपरीत चिन्ह के हो, कहा है विपरीत चिन्ह के हो, तो उसका हमेशा आंसर होगा 0, ठीक है। जब योग बोलेगा, यानी जब बीच में हो, यानी योग वाले पोजीशन पे हो और चिन्ह विपरीत का हो, तो इसी का मान निकालेंगे तो हमेशा आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बोल रहा है द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग, देखिए द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, द्विघात बहुपद नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? द्विघात बहुपद बना लेते हैं पहले। x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है।
इतना हो जाएगा। अब बोला है शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। योग क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। यहाँ पे ए का मान हुआ दो, बी का मान हुआ -5, सी का मान हुआ -3। ठीक है, तो क्या बोला है? योग निकालिए, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालिए। क्या होता है वो? -b/a। ठीक है, माइनस बी का मान कितना है? माइनस पहले से, अब बी का मान है -5 बटा में ए का मान कितना है? ए का मान 2 है। तो क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, यानी 5/2। आंसर कितना होगा? 5/2। ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन डी में है 5/2 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बहुपद x² - 3x - 3 के मूल कौन से हैं? मूल यानी शून्य कौन से हैं? शून्य क्या मूल दोनों बराबर होता है, तो शून्य भी बोलेगा मूल भी बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसका शून्य निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? x² - 2x - 3, 3 का गुणनखंड 3 और 1 होगा। ऐसे ये वाला गुणन से आता है, कैसे आता है? गुणा करने पर। तो ये बता दिया कि एक तो चिन्ह प्लस होगा, एक तो माइनस होगा, तभी माइनस आएगा। ये वाला चिन्ह बताता है बड़े वाले संख्या का, बड़ी वाली संख्या का। ठीक है, बड़ी वाली संख्या का। तो क्या होगा? एक तो चिन्ह होगा प्लस में, एक तो होगा माइनस में। एक तो चिन्ह होगा प्लस में, एक तो माइनस में। ये वाला बोला है माइनस बड़ में रहेगा, छोटका प्लस में रहेगा, यानी दोनों टूटेगा x² - 3x प्लस x - 3 में। ठीक है, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो कितना होगा? x - 3, यहाँ से +1 कॉमन करेंगे तो x - 3। अब बताइए इसके बराबर 0, यानी x - 3 बराबर 0। यहाँ से होगा x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से आया x बराबर -1, यहाँ से आया x बराबर 3। ठीक है, यानी 3, -1, 3, -1 किस में है? तो 3, -1 है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलिए, देखिए बोल रहा है द्विघात बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, पहले इसको द्विघात बहुपद बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 - x × x - 1 है। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 2 - x² प्लस x हो जाएगा ना, माइनस से अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे x² का गुणांक को a बोलते हैं, तो x का गुणांक कितना हुआ? -1। b का मान कितना हुआ? x के गुणांक को तो b बोलते हैं, तो 1। c का मान कितना हुआ? तो c जो अचर संख्या होती है उसी को तो c बोलते हैं। हाँ, हमेशा आगे के चिन्ह को देखते हैं, पीछे वाला नहीं देखते हैं। ठीक है, तो a b c का मान पता चल गया। a का मान -a, b का मान 1 और c का मान 2। चलिए क्या बोला है? गुणनफल बोला है, यानी अल्फा इंटू बीटा बोला है, अल्फा इंटू बीटा बोला है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? c/a। फॉर्मूला क्या होता है? c/a। सी का मान कितना है? सी का मान 2 है, तो 2 बटा में ए का मान कितना है? -1। माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा? -2। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना है? -4 तथा गुणनफल -5 है। बोल रहा है इनमें से बताइए किसका योग -4 है और गुणनफल 5 है। ठीक है, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन देता है तो उल्टा चलेंगे। ठीक है, योग दे दिया है, गुणनफल दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा -4 दिया है ना, -4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा दे दिया -5। ठीक है, तो सूत्र निकाल लेते हैं हम लोग, बहुपदे बना लेते हैं कि बात ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं तो देखिए हमेशा क्या होता है कि चिन्ह परिवर्तन रहता है, किसका? बीच वाले का। ठीक है, यानी माइनस है तो प्लस में होगा, यहाँ भी प्लस वाला होना चाहिए। ऑप्शन दो ठो मिला। और गुणनफल में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो रहेगा वही रहेगा, यानी -5 है तो -5 रहेगा, ये वाला माइनस में है तो प्लस में होगा, यानी आंसर आएगा मेरा डी वाला। लेकिन चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या होगा? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5। ठीक है, तो x² माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 4x। ठीक है, अब माइनस प्लस का होगा माइनस। देखिए तो आंसर वही आया है जो बताए हैं, आंसर नंबर डी। ठीक है, यानी योग का चिन्ह बदलता है लेकिन मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं बदलता है। योग का चिन्ह बदलता है लेकिन मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं बदलता, इसलिए योग वाला पोर्शन बीच वाला होता है।
x का गुणांक वाला, इसलिए इसका चिन्ह बदल दिए, और गुणनफल में चिन्ह नहीं बदलता है इसलिए उसको छोड़ दिए। आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए। चलिए, बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया 6। बोला तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बीच वाला पद को हम मानते हैं हमेशा योग वाला पद। ठीक है, कौन सा? योग वाला पद। इसलिए बीच वाला पद पूछेगा तो योग से चलेंगे। योग दिया भी है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बाई ए। चलिए ऊपर देखिए तो बी का मान कितना है? बी का मान है माइनस के। बी का मान क्या हुआ? बी बराबर हुआ माइनस के, ए बराबर हुआ 1, सी बराबर हुआ 8। ठीक है, चलिए रखिए मान। ए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 6 है तो 6 रख दिए। माइनस है तो माइनस। बीटा का मान कितना है? माइनस के बटा में सी। ए का मान कितना है? 1। मल्टीप्लाई क्रॉस करें, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर 6 इज इक्वल टू कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस, यानी के का मान कितना हुआ? 6। के का मान 6। ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, अच्छा चलिए शॉर्ट में इसको बताते हैं। देखिए हम क्या बोले हैं इसको कि बीच वाला का है? योग का है। ठीक है, योग में जो भी आंसर आएगा उल्टा आता है। तो बताइए यहाँ पे योग है माइनस में, इसको पलटेंगे तभी ना, यानी प्लस के का मान आएगा 6, योग का मान होगा 6। आंसर नंबर डी ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो आंसर आएगा प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे अगर हाँ कंडीशन ये भी रहता है कि यहाँ पे धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक है इसलिए बोले हैं कि यहाँ माइनस है तो आंसर आएगा प्लस में, प्लस में रहेगा तो आंसर आएगा माइनस में। किसका? योग। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, बोल रहा है यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है क्या? त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में होता है कि नहीं, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी दो दो ठो शून्यक लें, उन दोनों उनका गुणनफल करके योग कर दें, नहीं ना? इसका क्या होता है? चलिए तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस से स्टार्ट हुआ तो दूसरा प्लस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। लास्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, देखिए माइनस से स्टार्ट हुआ तो फिर माइनस से खत्म हो, माइनस प्लस माइनस ऐसे ही चलता है। ठीक है, क्या बोला है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए। बताइए यहाँ पे सी कौन है? इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं ना, मानक रूप से इसको डी बोलते हैं। तो सी का मान कितना है? -3। ए का मान कितना है? ए का मान 6 है। कटा दें? चलिए कटा देते हैं। 3 दूनी 6। आंसर कितना है? -1/2 आंसर। देखिए -1/2 का है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चला जाए। चलिए, बोल रहा है यदि बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो। कौन सा है? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अल्फा प्लस बीटा कहते कहते हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। पहले उसको तो द्विघात समीकरण बढ़िया से बदल लें। चलो, तो x³ माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5। ठीक है, तो गुणा करते हैं, x² है, क्या कर लिख रहे हैं आज? x²। ठीक है, तो x² माइनस 3x हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, चलिए x² माइनस 3x माइनस 8 हो जाएगा। बहुपद मेरा बना x² माइनस 3x माइनस 8। ठीक है, क्या बोला है? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं ए का मान क्या है। यहाँ पे ए बराबर है 1, बी बराबर है -3, सी बराबर है -8। अब चलते थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस इंटू 1 अल्फा होगा
1 इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा और प्लस 1 आया, ठीक है। देखिए तो इसको ये वाला एक तो फॉर्मूला हमको पता है, एक तो ये वाला फॉर्मूला पता है, एक तो 1 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। इसका क्या होता है माइनस बी बाई ए प्लस 1, मान रख दिया जाए, चलिए मान रख देते हैं, मान रख देते हैं तो क्या होगा सी बाई ए यानी माइनस 8 बाई 1, ठीक है। माइनस बी बाई ए तो प्लस माइनस माइनस 3 बटे में 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 है तो 1 माइनस 8 प्लस 3 प्लस 1, 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 4 और माइनस में, ठीक है। तो -4 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर तो जी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल बोला, व्युत्क्रम व्युत्क्रम, और किसके जगह पर क्यू है वो तो गुणनफल वाले की जगह पे, किसके गुणनफल वाले की जगह पे, और वो भी माइनस में, तो आंसर होगा -1। चलिए पहले लॉन्ग से बता देते हैं फिर शॉर्ट से बताएंगे, ठीक है। बोला है शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मान लेते हैं तो शून्यक अल्फा, तो दूसरा क्या होगा 1 बाई अल्फा, ठीक है। शून्यक यानी एक्स का मान, ठीक है। एक तो अल्फा व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1 बटे अल्फा, ठीक है। बोल रहा है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्यू किस जगह पे है, शून्यकों के गुणनफल के जगह पे है, ठीक है। गुणनफल के जगह पे है इसलिए शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा का मान अल्फा माने हैं, बीटा का मान 1 बाई अल्फा माने हैं, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान माइनस क्यू, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है माइनस क्यू, ए का मान कितना है, ए का मान है 1, ठीक है। चलिए अल्फा से अल्फा खत्म, 1 बराबर माइनस क्यू, इधर आ जाएगा माइनस, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ -1, ठीक है। देखिए फार्मूला में क्या क्या होता है, तो सी होता है, एक सी, सी अगर धनात्मक में रहेगा, यहाँ प्लस में रहेगा, यहाँ पे प्लस में रहेगा तो आंसर भी प्लस वाला आएगा, हमेशा एक आएगा, हमेशा एक आएगा, ठीक है। हमेशा कितना आएगा 1, जब इसका गुणांक 1 हो तब, ठीक है। नहीं तो धनात्मक ऋणात्मक आएगा, जब यहाँ माइनस में है तो आंसर माइनस वाला आएगा, ठीक है। अगर प्लस में है तो आंसर भी प्लस वाला आएगा। हाँ फिर बोल रहे हैं यहाँ पे प्लस रहेगा तभी, ऋणात्मक रहेगा तो बदल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन होगा ज्यादा तो सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, अल्फा इंटू बीटा कर लीजिएगा, सी बाई ये हो जाएगा, कटा के आंसर ला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, बताइए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है 4 इंटू में लगा दीजिए माइनस बी बटे में ए, ठीक है। माइनस बी 4 इंटू माइनस बी का मान कितना है माइनस 3 है ना, तो -3 बटा में ए का मान कितना है, ए का मान 1, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, 4 3 12, आंसर कौन है 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चला जाए, चलिए बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया 8, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, सी का मान कितना होता है, सी का मान वहां पे कितना दिया 2a, चलिए तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 लिख दिए इसके सामने, सी का मान कितना है 2a है तो 2a, ठीक है। हाँ ए का मान कितना है तो ए का मान 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना 2 के पढ़ा में 8 का बार में 4 बार में, तो ए बराबर कितना आया 4, आंसर ऑप्शन नंबर कौन आया, ऑप्शन नंबर आया हम लोगों का ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे चलते हैं, चलिए बोल रहा है यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक है तो बताइए इसका क्या बताइए, तो बताइए ए का मान बताइए बी का मान बताइए। देखिए शून्यक है तो बहुपद को 0 बनाएगा ना, तो 0 बनाएगा, एक बार हम x का मान 2 रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं, और दूसरी बार रख लेंगे x का मान -3, वहां से 2 चर वाला रैखिक समीकरण में आएगा,
वहां से सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। और नहीं तो क्या कीजिए, यहाँ पे x और दोनों का मान रख लीजिए, चेक कीजिए ऑप्शन से भी आ सकता है, चेक करेंगे तो हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करें, x बराबर पहले -2 रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस इंटू a प्लस 1 है, इंटू एक्स का मान कितना है -2 प्लस b बराबर क्या होगा 0, शून्य का तो 0 करेगा ना। चलिए तो 4 हुआ प्लस कितना हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो -2a -2 प्लस b बराबर 0। ठीक है, हुआ 4 -2a -2 प्लस b बराबर 0। तो आंसर इसका कितना आया हो, इधर छोड़ देते हैं, 2 बराबर कितना हुआ 2a -b, समीकरण नंबर ए मान लें। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, आगे करा जाए तो x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर -3 बोला था तो -3 रखते हैं, -3 रखते हैं तो कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b बराबर 0, ये भी होगा कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 एक ही बार करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक ही बार करते हैं, कितना हो जाएगा -3a -3 प्लस b बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, कितना हुआ 6 घटेगा तो 9 में से 3 घटा तो 6 बराबर होगा 3a प्लस b। देखिए तो एक तो माइनस सॉरी उधर गया ना तो माइनस में हो जाएगा -b। अब क्या करें, दोनों को घटा दें, समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं। जब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 को घटा रहे हैं तो हो जाएगा 2 बराबर 1 -2 कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 बराबर 2a -b और 6 इज इक्वल टू 3a -b। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, खत्म, कितना हुआ -a, इधर वो -4, तो माइनस माइनस खत्म, a बराबर कितना आया 4, a बराबर आया 4। ठीक है, a बराबर 4 देखिए किस किस ऑप्शन में आया, तो ऑप्शन नंबर a बराबर 4 डी में है, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप लोगों का मन करेगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा मान, a का मान समीकरण रख लीजिएगा 1 में, समीकरण 1 में रख रहे हैं मान। ठीक है, a का तो कितना है 2 बराबर 2 इंटू 2 -b हो जाएगा, इधर ला दें, गलती नहीं हो रहा है, 2 इज इक्वल टू सॉरी 4 है, a का मान 4 है, 2 इंटू 4 -b कितना हुआ 8 -b। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 8 - 2 बराबर कितना है 6, यानी b का मान 6 और a का मान 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, चलिए एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से इसको। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, अगर इसको सोल्व करना होगा चाहे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2024 में आया, किस साल का आया है यहाँ पे लिख दिए हैं कि 2024 में क्वेश्चन बैंक में आया था। देखिए हर एक साल क्वेश्चन का लेवल, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका लेवल बढ़ाता जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 50 बनाना ही है, लग रहा है भारी है तो छोड़ दीजिए, आगे वाला बनाइए, क्या जरूरत है इतना बढ़कर बनाने का। ठीक है, नहीं ज़्यादा चालाक हो गए तो बनाइए, टाइम लगाइए और अच्छे से बनाइए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यदि बहुपद x² प्लस 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा बट्टा में 4 का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है c/a, इसका मान निकाल के 4 से भागा दे देंगे, तो c/a, c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -4, इसका मान है -4। तो बोला है अल्फा इंटू बीटा बट्टा में 4 कीजिए, तो इसका आया अल्फा इंटू बीटा का मान 4, तो 4 से -4 तो 4 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा बराबर -1, यानी अल्फा इंटू बीटा बट्टा में 4 भागा दिए तो कितना आया -1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, चलिए बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए शून्यक है, शून्यक यानी x का मान, शून्यक यानी x का मान, x बराबर कितना दे दिया -3, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो गुणनखंड हो ही नहीं जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इधर से माइनस में तो इधर है तो प्लस बराबर 0, x + 3 बराबर 0, तो x + 3 का हुआ गुणनखंड हुआ। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, ये सब 9th क्लास का क्वेश्चन है, गुणनखंड बनाना, गुणनखंड से शून्यक बनाना 9th क्लास का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। देखिए 2024 में पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बना लेंगे, इस वाले क्वेश्चन की क्या जरूरत है बनाने की, इसको क्या जरूरत है बनाने की, तो हम लोग क्या करें, उसको छोड़ देंगे, इसको बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के 4/3 से गुणा कर दीजिए। देखिए अभी 2024 में आया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे b का मान हुआ -3, a का मान हुआ 1, ठीक है, और c का मान हुआ -4। ठीक है, होगा ना, तो क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो कितना होगा -b/a, माइनस पहले से तो माइनस, अब b का मान कितना हो, -3/a, कितना है 3 आया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 आया, तो क्या बोला है 4/3 इंटू कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा कीजिए, बताइए 4/3 हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो गुणे 3, 3 से 3 खत्म, आंसर कितना है 4, तो आंसर कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, मध्यम पद पे तोड़ना पड़ेगा। 8 को तोड़ेंगे, जोड़ने पे 5 आना चाहिए, जोड़ के देखिए आ रहा है, मध्यम पद तोड़ेंगे तो हमको नहीं पता आ रहा है कि नहीं पता आ रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 2 में तोड़ेंगे तब पर भी 6 नहीं आएगा, 6 1 में तोड़ेंगे तब पर भी 6 नहीं आएगा, और दोनों प्लस में है तो ये बोलता है माइनस माइनस में दोनों रहेगा, चाहे प्लस प्लस में रहेगा, और जब भी प्लस प्लस में करेंगे ये बोल रहा है प्लस में, यानी प्लस प्लस करेंगे तो हमेशा ज्यादा ही आएगा, यानी ये मध्यम पद तोड़ने वाला नहीं है। तो मूर्खता वाली का मत कीजिएगा, चुपचाप ये वाला देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका मान कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा अब आ गया कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, योग होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, -b/a का मान निकाल के स्क्वायर कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a, तो -b/a -5 हो जाएगा बटा में 1, यानी इसका मान कितना है -5, स्क्वायर करेंगे तब ना इसका मान आएगा, तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा, यानी -5 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। चलिए कितना होगा बराबर 25 प्लस में, ठीक है, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। ठीक है, हम लोगों का ऑप्शन कितना होगा ए। नेक्स्ट पे चला जाए। चलिए बोल रहा है यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य है, इसका एक तो शून्यक शून्य है, तो उसके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। देखिए मान लेते हैं त्रिघाती है तो 3 शून्यक होगा, किसमें आया 2018 में आया। ठीक है, तो मान लेते हैं एक तो इसका अल्फा मान लिए, इसका बीटा मान लिए, एक तो गामा मान लिए। ठीक है, ये 3 शून्यक मान लेते हैं, एक तो जीरो हो गया, हम किसको जीरो मान ले, चलिए इसको मान लेते हैं कि एक शून्यक जीरो है, तो बोल रहा है दोनों का दो जो अन्य शून्यक बचा ना उसका गुणनफल बताइए कितना होगा। बताइए ऐसे तो 2 गुणनफल अकेले अकेले होता नहीं है, नहीं तो तीनों का योग होता है, नहीं तो तीनों का गुणनफल होता है, और नहीं तो 2 का गुणनफल फिर 2 का गुणनफल फिर 2 का, नेक्स्ट वाले 2 का गुणनफल फिर योग होता है। तो बताइए अगर ऐसे करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस पे गामा यहाँ पे जीरो रखेंगे तो कभी अल्फा प्लस बीटा गुणा में होगा नहीं होगा, तो ये वाला तो संभव नहीं है। अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो एक तो जीरो रख देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बचा कहाँ, ये भी संभव नहीं है, तो हमारे पास एक लास्ट बचा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये वाला बचा। अब बताइए यहाँ पे जीरो रख दिए, जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो जाएगा, जीरो हुआ, प्लस यहाँ पे बीटा गामा ये तो बच गया, प्लस अल्फा का मान जीरो है तो जीरो रख दें गुणे जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी रख देते हैं, जीरो इंटू बीटा तो क्या हुआ जीरो, प्लस बीटा गामा प्लस जीरो, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है ना, बराबर c/a बराबर c/a। बताइए c का है तो c है x का गुणांक, ठीक है, बटा में x² का गुणांक, c x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है ca है तो ca रहेगा, x² का गुणांक x³ का गुणांक कितना है, सॉरी x³ का गुणांक है a, यहाँ पे x³ का गुणांक कितना है तो a है,
ए, यानी 2 ठो शून्य का गुणनफल आया कि नहीं, तो 2 ठो शून्य का गुणनफल कितना आया, सी बाई ए। ठीक है, 2 ठो शून्य का रहेगा, जिसमें से 3 ठो शून्य में एक शून्य 0, तो 2 शून्य का गुणनफल कितना आएगा, सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चला जाए, चलिए बोल रहा है यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य कितना हो, -4 है, कितना है, माइनस यहाँ पे है। ठीक है, माइनस यहाँ पे है, नहीं माइनस यहाँ पे लगा लीजिएगा, -4 हो तो निम्न में से कौन सा एक गुणनफल होगा। गुणनफल को गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला गलती है, गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। बताइए गुणनखंड किस में पूछा है, 2025 में पूछा है। देखिए 2025 में पूछा है, बोल रहा है गुणनफल का गुणनखंड क्या होगा। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। बोल रहा है शून्यक है, यानी शून्यक यानी एक्स का मान है, बहुपद किसमें है, एक्स में है। ठीक है, तो एक्स का मान कितना हुआ, -4, यही शून्यक हुआ। एक साइड ला देंगे तो गुणनखंड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इस साइड, इसको इस साइड ला दीजिए। ठीक है, तो x + 4 = 0, समीकरण हुआ, यहाँ से गायब कर दीजिए। x + 4 क्या हुआ, ये वाला हुआ गुणनखंड। x + 4 का है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बोल रहा है यदि बहुपद px का एक गुण, वही आ गया क्या जी, पिछला वाला क्वेश्चन है, नहीं दूसरा है। ठीक है, यदि px का एक शून्य -2 है, फिर वैसा ही सेम क्वेश्चन है, ये किस में है, 22 में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा px का एक गुणनखंड होगा। x का है शून्यक है, यानी x का मान है, शून्य कितना है, -2, यानी x का मान कितना है, -2, तो इधर ला दें तो x + 2 = 0, इसको हटा दीजिए, यानी x + 2 का हुआ मेरा गुणनखंड हुआ। x + 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है हम लोगों का प्रयास, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक वाइक कर दिया कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।